चलिए ओके भाई, अब कौन सी फाइल पर थे हम? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की पड़ी 22 नंबर क्वेश्चन। बाईस से सर आपके यहाँ बारिश हो रही है, क्यों? मेरा यार हंसा रहा है, हाँ? चलिए आराम से करिएगा। एक आयताकार बोर्ड, एक आयताकार बोर्ड का आकार आपके सामने बोला गया है 18/10 का है। अब आयत के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्वार्टर वृत्त काटे जाएं तो बचे हुए भाग का परिमाप बताना है। ठीक है, क्लियर? आइए, तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो करेंगे भी। तो कार्डबोर्ड एक आयतकार है, ये मैंने एक आयत बना दिया जहां पर आपकी लंबाई जो यूनिट दे रखी है वह कितनी है? 18 है, और जो चौड़ाई है वह कितनी है? 10 है। ठीक है सर, यानी कि लंबाई जो हमने यहाँ बोला गया है ये आपकी 18 है, ठीक है, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। 21 नहीं हुआ है, 21 नहीं हुआ, 21 हमने नहीं करवाया क्या? हो गया है भैया ना? एक बच्चा कौन है? नेक्स्ट, है ना? चलिए, अब हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आयत के चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक क्वार्टर सर्किल को काटा गया है। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्वार्टर सर्किल काटा जाएगा तो आप ये समझ रहे हैं ना कि यहाँ से भी अगर आप एक 4 सेंटीमीटर का सर्किल काट देंगे, तो यहाँ से भी अगर आप एक 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल काट देंगे, तो आपको देखो ये 18 है तो यहाँ से भी आपने एक 4 काट दिया, ठीक है, और यहाँ से भी आपने एक 4 काट दिया। अब आप मुझे प्लीज ये बता दें कि भाई सिंपल सा लॉजिक आपके सामने है कि यही वाला हिस्सा तो होगा, यही वाला काम का हिस्सा होने वाला है, ये जो मैं बाउंड्री कर रहा हूं अब, क्योंकि बाकी जो हिस्सा है वो कट चुका है, राइट? तो इस तरह की शेप कुछ दिख रही है आपको? चलो, यस सर, तो ये एक आकृति है जो बची हुई है हमारे पास। अगर ये 4 है और ये भी 4 है तो ये जो बीच वाला होगा हिस्सा ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेम चीज यहां पर भी होने वाली है, ये 4 है, ये वाला हिस्सा 4 है, तो ये बीच वाला हिस्सा अपने आप 2 हो जाने वाला है। ये आपका 18 था और ये 4 है, ये 4 है, तो 8 चला गया तो ये होगा 10, तो ये वाला हिस्सा भी हो गया 10। और आपको पता है कि हमें इस हिस्से का परिमाप निकालना है, तो इस हिस्से का परिमाप कितना होगा? 2πr/4। तो 2πr/4, क्यों सर? क्योंकि क्वार्टर सर्किल है ना डियर, तो लेकिन ऐसे कितने हिस्से हैं? 4 है ना, तो इसको 4 से गुणा भी कर दूं तो अल्टीमेटली ये बचा कितना? 2πr ही बचा, क्योंकि हमें तो टोटल लेना है ना परिमाप, ये वाला भी हिस्सा जोड़ना है, ये वाला भी जोड़ना है, तो मैंने टोटल ले लिया, चारों के चारों चाप की लंबाई ले ली मैंने, 2πr आ गई। अब बाकी जोड़ लो, 10 और 10 20 और 4 24, तो 24 प्लस 2πr, पाई की वैल्यू आप रख दो 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना डियर, तो 24 प्लस 8 इंटू 3.14 कितना निकल कर आया? सर 4 8 32 का 2, कैरी आया 3, 8 एकम 8 और 3 11, और कैरी आया 1, 8 या 24 और 1 25, तो 25.12 प्लस 24, तो 49.12 आपका राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये काफी अच्छा प्रश्न बन जाता है फिर इस तरह से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी भी तरह से आराम से समझ सकते हो। ओके डियर, चलिए अब सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, जब क्लास चल रही हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना डियर? वरना फिर टाइम वेस्ट होता है। सर आपने ट्राइंगल की मर्ज फाइल का क्वेश्चन गलत बता रखा है, मैंने सेंड किया है, टैब में देख लीजिए। ट्राइंगल की मर्ज फाइल का क्वेश्चन कौन सा वाला है डियर? ये क्वेश्चन अलग है और आपने कोई और, अरे मैंने आगे भी सॉल्व करवाया गौरव, है ना? जब ये नेक्स्ट क्लास में हुआ था ना, मैंने इसको सॉल्व करवा दिया था। जब ये क्वेश्चन, गौरव इस क्वेश्चन की बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट क्लास में आए थे तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये बता दिया था कि सर ये क्वेश्चन हम गड़बड़ है, तो फिर हमने इसको दोबारा सॉल्व किया था, है ना? तो अब नेक्स्ट क्लास में देखोगे तो रेक्टिफाई हो जाता है, ठीक है ना? हाँ, वो सारी फाइल मैंने सॉल्व कराई थी जब। अब इस प्रश्न का देखिए क्या आंसर होने वाला है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाता है तो क्षेत्रफल भी सेम रहने वाला है। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि यहां हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। तो चौड़ाई को अगर आप x मान रहे हो तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, तो एरिया कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 5।
अब आगे बोला गया है कि यदि आयत की लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, x प्लस 7 हो गया, और चौड़ाई को घटा दिया जाए, x माइनस 1 हो गया, तो बराबर हो जाएगा, है ना डियर। तो पहले आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, है ना। और जिस बच्चे को ऑप्शन से करना है वो ऑलरेडी सब जानता है ना डियर, वो बेसिक सारा जानता है, उसको सब कुछ पता है, तो वो ऑप्शन से भी कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को पहले थ्योरी पढ़ना नहीं आता, चीजें करना नहीं आता, वो पहले ये क्वेश्चन को समझेंगे और वो पहले बेसिक से करेंगे, फिर ऑप्शन लगा सकते हो तो लगा लो, है ना। और जिन लोगों को पहले से ही पता है वो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, तो बस पढ़ाई पर ध्यान देंगे, है ना। तो क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया बराबर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 7x माइनस का 7 कट चुका है। यहां से आया भैया कितना, गुरुजी ये निकल कर आ रहा है प्लस x बराबर हो गया 7। अब जब x बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई 7 हो गई, तो लंबाई आपकी 12 हो जाएगी। तो ऑप्शन में भी आपको देखो 12 और 7 ऑप्शन नंबर ए रखने पर मिल गया। तो जो बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ऑप्शन से कर लो, तो जैसे 12 और 7 ए ऑप्शन मिल जाए ना, तो वो 12 और 7 ऑप्शन रख के भी कर लेते हैं कुछ बच्चे, लेकिन ए ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात होती है उनके लिए, वरना वो डी ऑप्शन मिल जाता है तो फिर वो सारे चेक करने पड़ते हैं और उतने ही समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। तो अभी जैसे पहला ऑप्शन मिल गया तो वो अपने आप को बहुत सूरमा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेथड ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। नेक्स्ट, एक बच्चा क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा बात बोली है अल्फत मंसूरी ने कि सर रेक्टेंगल का से डायरेक्ट 2πr नहीं माइनस कर सकते थे क्या। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो लोग कि सर रेक्टेंगल से डायरेक्टली 2πr माइनस नहीं कर सकते क्या। अल्फत मंसूरी, सबसे जरूरी चीज है कि हम एरिया नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर, पहली बात तो ठीक है। अब आप इस पूरे का पेरीमीटर निकालोगे और आपको इस वाले हिस्से का पेरीमीटर निकालना ही पड़ेगा, तो चाहे आप बाहर से जोड़ लो चाहे अंदर से जोड़ लो, पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर के बिहाफ पर आप वो नहीं कर सकते, एरिया होता तो आप वो कर सकते थे। क्लियर, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, देखो डिस्कशन यही होता है ना। एक बच्चा कह रहा है सर 24 कहां से आया, अब ये सोचो आप, है ना। अब जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, पूरी बात चल रही है परिमाप की, अब ये सोचो आप, ये आपका एक टास्क है, और आपके साथ किसी छोटे बच्चे को बैठा लिया करो जिसका दिमाग पढ़ाई में हो, और उससे सोचवाया करो इस बात को। अगर वो जवाब दे देना तो उससे कहते बेटा मार ले एक, रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये 24 कैसे आया। अरे भाई परिमाप को जोड़ रहे हो, सबको जोड़ोगे तो 10 और 10 20 और 2 और 2 4 24। इस प्रश्न को देखिएगा, अब देखिए क्या करेंगे इसके साथ हम। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3/2 भाग है, लंबाई आयत की लंबाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाता है, एरिया 115 सेंटीमीटर स्क्वायर घट जाता है। तो इस आयत की मूल लंबाई और चौड़ाई बताइए। हाँ, किससे करोगे, ऑप्शन से करोगे, है ना। लेकिन हम उसे चूज नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे लिए सेकंड अप्रोच है, मैं आपसे जाऊंगा फर्स्ट अप्रोच की तरफ। मैं आपसे कहूंगा कि सर अगर मैं यहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा हूं तो लंबाई और चौड़ाई का सर्वप्रथम मैं अनुपात निकालूंगा, वो कितना आ रहा है 3x और 2x, ठीक है। आयत की लंबाई को 5 बढ़ा दिया जाए, यानी कि अब आपकी नई लंबाई हो गई 5, ठीक है, और चौड़ाई से 5 घटा दिया जाए तो ये हो गया -5, तो एरिया इतना घट जाता है। यानी कि पहले एरिया कितना था 6x स्क्वायर, माइनस कर देंगे क्या 3x + 5 इंटू 2x - 5 को, क्लियर हो गया। और ये किसके बराबर है 115। ये भैया बोल रहा है, रुक जाओ, CH आनंद कुछ, बस यही सुनने आता है, बता। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में है तो 3x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 10x माइनस का 25 बराबर 115। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, देखो 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर से कट जाएगा, ये प्लस का 15x, ओहो, माइनस का 10x प्लस का 25 बराबर 115, कटिंग कटिंग हो गई। 5x बराबर कितना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 15 तो ले गया 90 हो जाएगा, x बराबर हो गया 18। अगर x बराबर 18 आ गया तो सॉल्व करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा वो ऑप्शन से नहीं आने वाला। 18 या 54 और 18 दूनी 36, तो आपकी जो राइट आंसर होने वाला है वो 36 और 54 होने वाला है। अब काफी विद्यार्थियों को मैं एक तरीका और बताऊंगा और वो इसे इग्नोर करेंगे और उसे अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ये जरूरी पहले है, ठीक है। अब वो पहला तरीका क्या हो सकता है, एग्जाम में अगर आता है और यही ऑप्शन आते हैं, एग्जाम में अगर आते हैं तो यही ऑप्शन आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा 3:2 में है, तो जो ऑप्शन आपको 3:2 में दिखेगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बकवास है। अगर ऑप्शन के थ्रू
आप दूसरा तरीका ये देख रहे हैं कि जो मल्टीप्लाई करके मैं चेक करूंगा, इतने में तो आपके पसीने निकल जाएंगे और आप कभी नहीं कर पाओगे। और अगर एग्जाम में ज्यादा ही आपको सोचा कि ए ऑप्शन नहीं दिया और डी दे दिया, तो फिर तो हो सकता है कि पेपर भी खत्म हो जाए। तो इसलिए ऐसे काम को क्यों बताना जहां पर 70-30 रिस्क हो, कि 70% गलत होने के चांस हो, तो ऐसा काम कभी मत करो। इसलिए लाइफ में 70% वाला गलत होने वाला काम मत करो, 100% सही होने वाला काम करो। नेक्स्ट, रोहित झंडू, ये कैसा नाम है भाई? भाई बोल रहा है एक सर घटाया क्यों? अभी तो चलो, ये एक बच्चा ने पूछा मेरे से तो मेरे को मतलब भावुक हो गया, मैं रहा नहीं गया मेरे से। उसने मेरे से ये प्रश्न पूछा, सर आपने घटाया क्यों? भाई यहाँ तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर अधिक अधिक लिखा होता तो तुम तो जुड़वा देते। ऐसा नहीं है भाई, कभी भी कम या ज्यादा लिखा हो तो वो हमेशा घटेगा, डिफरेंस आएगा, है ना डियर? चलो सर 90 कहां से आया? हाँ सारी चीजें मैं ही कर दूं भाई, है? यहाँ बस वो एनिमेशन नहीं चलता कि बेचारा कोई घटा के भी दिखाए आपको कि 115 में से 25 चले गए तो 90 आ गया। आइए डियर, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। एक आयत की लंबाई को 5 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया, घटा दिया जाए, और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, और आयत का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर घट जाता है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन सॉल्व नहीं, एक मिनट रुको भाई, प्रिया यादव सर, क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्या इसे थोड़ी अच्छा मौत मौत हो जाता है, बताओ क्या करें? समझ नहीं आया प्रिया, क्या बोलना चाह रहे हो? एक बार ढंग से लिखोगे तो मैं बता पाऊंगा कि क्या बोला है ना? एक कारण ये भी है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो ध्यान कहीं और हो सकता है तुम्हारा, और या फिर नोट्स में आप रिवाइज नहीं करते। मैंने करने का तरीका भी बताया है लास्ट क्लासेस में कि आप हमेशा नोट्स खोलकर क्वेश्चन को बनाएं। आपने रेक्टेंगल पढ़ रखा है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, अब सीखो। देखो, एक आयत की लंबाई को 5 घटा दिया जाता है, तो मैंने मान लिया कि आयत की लंबाई एल है और चौड़ाई बी है, तो एरिया ये हो गया। अरे यही क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई को 5 घटा दिया गया और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया गया, तो आयत का क्षेत्रफल 9 घट जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है इस लंबाई चौड़ाई के रेस्पेक्ट में कितना है? 9 कम है। इसका और इसका अंतर 9 कम है, बोला गया है, हम कुछ नहीं कर रहे, यही दिमाग लगाना है। ये हो गई हमारी पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण क्या कह रही है कि लंबाई और चौड़ाई को 3 और 2 बढ़ा दिया जाता है तो आयत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यानी कि इस बार लंबाई को 3 बढ़ा दिया गुणा चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया और आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। ये ज्यादा है अब किससे? लंबाई इंटू चौड़ाई से। कितना ज्यादा? 67। एक बच्चा कह रहा है सर b+3 होगा, वेरी गुड पॉइंट। चलिए, सुमित्रा कह रही है टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? सुमित्रा मजाक का, मैंने तो बस कमेंट पढ़ा था। अब मैं तो जो लिखा रहेगा वो पढ़ूंगा। अब अपनी मर्जी से कैसे ऑटो करेक्ट कैसे करूं उस मैसेज को, बताओ? ऑटो करेक्ट कैसे करूं मेरे को बताओ? आप लिखोगी सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं अपने आप इंग्लिश की प्रॉब्लम बना दूंगा क्या? आप मैथ की लिखोगी तो मैं मैथ की प्रॉब्लम बनाऊंगा ना। उसमें मैं तो वो जो मैसेज था वो पढ़ रहा था। अब डाउट लो तो आफत, ना लो तो आफत, करे तो क्या करे इंसान, बताओ? चलिए, अब यहां पर हम इस चीज को देख रहे हैं, ये हो गया आपका टू, है ना? अब मैं आपसे कह सकता हूं कि सर अब इक्वेशन को सॉल्व तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई? गुणा करना सीखो पहले आप। तो गुणा करेंगे तो देखो सिंपल सी बात है, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस एल को इधर गुणा करोगे तो एल बी, एल को इधर गुणा करोगे तो 3L माइनस का 5B प्लस माइनस का 15। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलो। अब फायदा क्या हो गया सर? इससे ये कट गया और बाकी सारे चिन्ह चेंज हो गए, तो एक इक्वेशन ये बनेगी क्या? ये इससे कट जाएगा और इक्वेशन सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मैं इधर को उसको इधर लेकर जा रहा हूं। सर ये बन रहा है माइनस का 3L प्लस का 5B और प्लस का 15 बराबर 9। तो पहली इक्वेशन बनाकर बताओ क्या आ रहा है? सर पहली इक्वेशन आ रही है 5B, या फिर मैं ये कह सकता हूं 3L माइनस 5B बराबर 6। किसी को कोई दिक्कत है क्या? लक्ष्मी कह रही है समझ नहीं आ रहा है। लक्ष्मी देखो, क्या आपको ये दो इक्वेशन समझ में आ गई? ये बताओ पहले, क्या आपको ये दोनों इक्वेशन जो मैंने लिखी है समझ में आ गई? ये भी समझने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, है ना? आप रेक्टेंगल के बारे में जानती हो कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब मैं उसमें जो भी फेरबदल कर रहा हूं कि 5 घटा दिया 3 बढ़ा दिया, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ। देखो, लंबाई को 5 घटा दिया, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया, ये क्वेश्चन में है सब। अपन घर से कुछ नहीं करते हैं, ये यहां लिखा हुआ है। आप जब दो इक्वेशन बना लोगे ना,
तो दो इक्वेशन के बनाने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन है, लक्ष्मी अपने हिसाब से कर सकती है, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं, या कोई अपने हिसाब से कर सकता है। तो कैलकुलेशन में ऐसा कोई संकोच मत करा करो, मैं तो सिंपली गुणा कर रहा हूं, एल इंटू बी, एल इंटू बी, 2l प्लस का 2l, 3 का गुणा किया प्लस का 3b, ठीक है, और प्लस का 6, अब माइनस का lb, अब ये lb से lb कट गया बराबर 67। अब दूसरी इक्वेशन बनकर आ गई, दूसरी इक्वेशन बनकर क्या आ गई, 2l प्लस 3b बराबर 61। तो यहां मैं दूसरी इक्वेशन लिख दूंगा, 2l प्लस 3b बराबर 61। अब ये दो इक्वेशनों को हल करने का क्या तरीका होता है, विलोपन विधि, विलोपन विधि उसको बोलते हैं ना, है ना। तो आप उसको बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट मेथड भी बोल सकते हैं, इक्वल करके भी एलिमिनेशन मेथड भी बोल सकते हैं। चलिए एलिमिनेशन, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन कर देते हैं अपन। सर उसमें क्या होता है कि इनमें से किसी एक वेरिएबल को हटाना है। सर फर्स्ट इक्वेशन में कैसे आया, सब ऐसे ही आया, सब गुणा करने पर आ गया सब, है ना। तो आप टेंशन ना लो, आप सॉल्व करो, जो मैंने किया है उसको आप एक बार अपने आप आ जाएगा ये। ऐसा नहीं है कि अब आपको अलग आप सॉल्व करोगे तो अलग आएगा, ऐसा नहीं होगा डियर, है ना। आप सॉल्व करो, अब जब आप कॉपी में लिख रहे हो, आप यहाँ पैसा करके खर्च करके पढ़ रहे हो, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि अगर आप अंडर 19 खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो तो वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहां टीम में रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सेम बाहर, बाहर तो आप पढ़कर आ गए, आपने नहीं कि चलो कोई बात नहीं, यहां ज्यादा करनी है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, सर एल बी क्यों घटाया, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो कम हो जाता है बढ़ जाता है, इसलिए घटा कर ही तो अंतर ज्यादा निकालेंगे ना। मैं आपसे कहूंगा आपके भाई को आपसे 2 रोटी ज्यादा खानी है तो भी अंतर ही आएगा, आपका भाई आपसे 2 रोटी कम खाता है तो भी अंतर ही है, तो वो होता अंतर ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, कैसे करेंगे बताओ। सर आप इसको विलोपन में लेकर चलना चाहते हो, तो क्या मैं इसको पूरा को 3 से गुणा कर देता हूं। जैसे ही मैं 3 से गुणा करूंगा तो देखो ये हो गया, अब इसको 5 से गुणा कर देता हूं। अब जब आप इनको जोड़ोगे, जोड़ते ही ये घट गया। अब जोड़ते देखो 3 तिया 9 और 10, 19l बराबर 18 और 305, 305 और 18 कितना हो गया 323। अब l बराबर कितना आ गया, 19 एकम 19 और 17 बार चला गया 100 से, तो l बराबर 17 आ गया, b बराबर कितना आ गया 9, 9 आया था ना, रख देंगे कहीं पे भी, तो 17 और 9 आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन भी है, वैसे भी कर सकते थे। तो इतना प्यारा प्रश्न है, आप पढ़ते पढ़ते सारी, ये अच्छा टफेस्ट क्वेश्चन बनता है ना डियर। हाँ, अरे चंदन क्या नाम है तुम्हारा, चंदन है कि क्या है, सी एच आनंद, रिप्लाई मी सर। अरे भाई क्या वो बताना क्या है ये तो बताओ। सर 67 कहां से आया प्लीज, अरे प्लीज मत करो यार, बस क्वेश्चन की तरफ देखना है, थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो अपने आप पता लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना, सब क्वेश्चन में लिखा रहता है। तुम जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगी तब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हो ना। एक आयत के विकर्ण का वर्ग इतना है, आयत के विकर्ण का डायगोनल है ये, ओके। तो बी का मान 8 सेंटीमीटर से कम है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। आप जानते हो ना कि कोई भी डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर कितना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 64 प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो अब यहां बोला गया है कि सर अगर आप बात करना चाहते हो कि एक आयत की चौड़ाई क्या होने वाली है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और यहां पर हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि बी क्या होगा। अब कुछ लोगों को लगेगा सर बी 6 मान लो, कुछ लोगों को लगेगा बी 5 मान लो, बी बी इंडिविजुअली। तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये मत सोचा करो कभी भी अरे यार ट्रिपलेट लग जाएगा, हाँ, कोई ट्रिपलेट का मोहताज नहीं होता कुछ भी चीज। आप यहाँ कुछ भी रखोगे उसका भी ट्रिपलेट लगेगा, है ना। कोई चीज ट्रिपलेट की मोहताज नहीं होती है ना। 7 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, गॉट इट। तो हम कह नहीं सकते, तो डाटा इनएडिक्वेट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि स्टूडेंट पुश कर जाए खुद को, अरे यार ऐसा है, क्योंकि एक चीज और बता देता हूं, यहां पर अगर 2 वेरिएबल होते तो आंसर आ जाता, या कोई लेंथ पैरामीटर फिक्स दे दिया, विड्थ पैरामीटर दे दिया, या विकर्ण दे रखा होता तो आ जाता आंसर। लेकिन यहां बच्चा गलती करके क्या आ सकता है, ये मैंने इसलिए दिया कि बच्चा यहां 6 लगाकर आ जाएगा, क्यों, शक्तिमान समझता है खुद को, इसलिए। क्योंकि यहां पर 6 लगाकर आएगा तो गलत हो जाएगा उसका, उसको लगेगा अरे यार ट्रिपलेट ही तो है ये 8 है और ये 6 है तो ये 10 हो जाएगा, यस मैंने कर दिखाया, सबका गलत है। पता चलेगा कि डेटा इनएडिक्वेट है बाहर आकर। तो चीजें पता लगनी चाहिए ना, मतलब कि क्यों गलत है ये, क्यों डेटा इनएडिक्वेट है, किसी भी 2 वेरिएबल का परफेक्ट वैल्यू नहीं पता।
8 से कम बोला है ना, तो इसलिए तो कह रहा हूं परफेक्ट वैल्यू नहीं पता। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि आयत की भुजाओं को दोनों दोनों ओर 1-1 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये हो जाता है, लड़ाई कंसेप्ट। ठीक है, तो आपका बोला जा रहा है कि यहाँ 3:2 है, आपने दोनों को 1-1 मीटर बढ़ा दिया। ठीक है, CH आनंद, अब मैं आपको ब्लॉक भी कर सकता हूँ, है ना। अब जब आपको पता है कि सर पढ़ा रहे हैं तो बीच में तो सर बक्के नहीं जाएंगे ना, अभी चुपचाप पढ़ाई करो। तो दोनों तरफ बढ़ाया है मैंने, इसको भी एक बढ़ाया, इसको भी एक बढ़ाया। अब दोनों तरफ 1-1 मीटर बढ़ाने का मतलब लंबाई भी 2 मीटर बढ़ गई और चौड़ाई भी 2 मीटर बढ़ गई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है कि सर ये 2-2 मीटर क्यों हो गया? क्योंकि लंबाई भी 2 मीटर बढ़ गई और चौड़ाई भी बढ़ गई। आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1-1 मीटर बढ़ाया जाता है, यानी कि दोनों भुजाओं को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। यहां से आया 7 या 21 20 और ये हो गया भैया 6, 1:6। तो मूल आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है? तो मूल आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल लो। तो ये हो गया 18, ये हो गया 12, 18 × 12 करेंगे तो 216 आ रहा है। मजा आया? दिमाग चलेगा, खुलेगा भी और सब कुछ होगा भी। और बस इसी तरह से आप पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, और क्या है। लेकिन कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि सर इसका आंसर कुछ और तो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इसका आंसर 216 होने वाला है। सर +2 क्यों किया? आइए सर, +6 कैसे आया? आइए प्लीज प्लीज, अब जुड़िएगा, है ना, समझने की कोशिश करिएगा। आ जाइए, आइए। ये एक आयत है, इसकी लंबाई मैंने मान ली 3x, इसकी चौड़ाई मैंने मान ली 2x। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? आयत की लंबाई, आयत की भुजाओं को अगर बोला जाता है लंबाई को एक तरफ बढ़ाया गया, चौड़ाई को एक तरफ, तो हम बात अलग मानते हैं। भुजाओं को बोला गया यानी कि दोनों और 1-1 मीटर तक बढ़ाया जाता है। यानी कि इसको भी 1 मीटर इधर बढ़ा दिया, 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 और इस तरह से बढ़ा दिया है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो क्या, कि आपको इंडिविजुअली नहीं बोला है, इंडिविजुअली बोला है कि भुजाओं को। अब भुजाएं कितनी है? 4, चारों भुजाओं को आप इस तरह से कर दोगे। विशाल, विशाल 2 पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो भाई, और अभी मैं उसी को समझा रहा हूं। अब जब मैं समझा दूंगा तुम्हारा क्वेश्चन मार्क खत्म नहीं होगा। तो मैं वही समझा रहा हूं भाई। अब जिस टाइम तुम कमेंट कर रहे होते हो उस टाइम वो समझ में आ जाती है चीज, फिर वही वाली बात कहोगे बाद में तुम। ठीक है, तो यहां हम कह रहे हैं कि 1 मीटर ऊपर बढ़ गया, 1 मीटर नीचे, तो कुल मिलाकर चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो गई? 2 की, और लंबाई में भी 2 की, इसलिए 2-2 मीटर बढ़ा। ध्यान रखा करो। एक बच्चा कह रहा है आपके फाउंडेशन पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कैसे करें? निशा यादव, निशा ये क्या हो रहा है मेरे को बताओ। ये क्वेश्चन, ये जो फाइल है होमवर्क में जाती हैं आपके लिए। एक तो ये चल रही है, एक मिक्स करनी हो तो 8 बजे चल रही है स्पेशल क्लास में। एक आयताकार उद्यान के चारों ओर 5 रुपए पर मीटर की दर से बाड़ लगाने का कितने रुपए आता है? बाड़ लगा रहे हो, बाड़ लगाने का मतलब है पेरीमीटर से, यानी कि 2506 2506.32/5। ठीक है, उद्यान की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि इनका अनुपात 2:1 है। तो ये कुल मिलाकर 3 रेशो के बराबर हो गया। हाँ, और क्या, चकल क्या देख रहे हो। तो ये हो गया 7 और 4 13, 13 और 5 18। बढ़िया, 3 से कट भी गया। तो 3 अट्ठे 24, बचा एक, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 3 चौके 12। अब बटे 5 कर लो। अब बटे 5 करने में संकोच मत करो, कदापि मत करो, क्योंकि ये एक रेशो की वैल्यू है और हमें वही चाहिए, एक रेशो की वैल्यू। तो 5 को क्या लिख सकता हूँ? ओ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माफ कर दो। हाँ, शकल सही देख रहे थे तुम। तो यहां पर ये 3 रेशो मत लिखो भाई, इसकी जगह क्या करेंगे? 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना है तो लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है, यानी कि 3/2। अगर 3/2 होगा तो क्या मैं डायरेक्टली 5 रेशो के बराबर कर दूं? ऑल राइट, ऑल राइट। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2506.32/25। ऑल राइट, आपको तो केवल 2 रेशो निकालना है क्योंकि चौड़ाई निकालनी है, वो हम बाद में देखेंगे। अब इस 25 को क्या लिख सकता हूं?
100/4, 4 ऊपर आ गया। अब गुणा कर लो, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो देखो साफ साफ दिख रहा है। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 का 2, कैरी आया 1, 6 चौके 24 और 1 25, कैरी आया 2 का 2, 25 चौके 100। यही हो गया। एक बच्चा बोल रहा है 10 रेशो होगा, 10 रेशो होगा, 10 रेशो होगा। बात तो उचित लग रही है मेरे को, है ना, क्योंकि हमें परिमाप के बराबर करना है। तो चलिए, पूरा रायता फैल गया, इस रायते को समेटते हैं पहले तो। देखिए भैया, दोबारा से समझ लीजिए कि क्या कहानी है, इस कहानी के पीछे क्या है। देखिएगा, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि यहाँ पर 2506 रुपया आ रहा है, 2506.32 रुपया आ रहा है, ये क्या है? ये रुपया है, आपने इतना रुपया दिया, 5 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो क्या हम ये कह सकते हैं 5 का अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या होगा? एग्जैक्टली ये आपका पेरीमीटर ही होने वाला है। अगर ये गुरुजी पेरीमीटर है और लंबाई और चौड़ाई का रेशो आपको दे रखा है 1.5 गुना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 10 रेशो। सही कर रहे थे हम, वो 2 डायरेक्ट आ जाता आंसर। वो 5 रेशो 1 रेशो 2 रेशो हो जाता है, यहाँ पर 100/4 कर रहे थे हम। चलो फिर भी कोई नहीं, रायता फैला था तो समेटना तो मुझे ही था। तो ये नीचे 5 आया। अब मैं आपसे डायरेक्टली कह दूं कि आप 2 रेशो की वैल्यू निकाल लो और वही काम कर लो, 2506.32/25। अब इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100/4। हाँ, तो 2506.32 इंटू 4/100। किसी को कोई यहां तक दिक्कत है क्या? ऑल ओके है? मतलब मुझे लगता है कि कैलकुलेशन बहुत प्यारे से आप समझ में आनी चाहिए आपको। बात तो वही रही। अब ये कितना आ रहा था? मैंने गुणा किया, मैंने मेहनत की, ये कितना आया था? 1। हाँ, अर्चना कह रही है सर 25 कैसे? अर्चना, ये 5 रेशो मैं इधर लेकर आ गया नीचे, ठीक है, तो 2 रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, है ना। तो कितना आया था? 100.25, 100.25.28, तो 100.25 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया? 100 आ गया। तो ए विल बी योर राइट आंसर। ए क्यों आया? क्लियर है ना आप लोगों को? अब किसी को कदापि संकोच नहीं होना चाहिए। जब आप इतने प्यारे प्यारे प्रश्नों को बना लेते हो तो आपका आंसर अपने आप बन जाता है, क्योंकि आपने 100.25 अब खुद कैलकुलेट किया है, और यही तो आपकी 2 रेशो की वैल्यू है, और वही मुझे निकालनी थी कि चौड़ाई लगभग क्या होगी। गॉट इट? एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई चौड़ाई की कितनी है? 2 अधिक है। यदि इसकी लंबाई को 2 मीटर से बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 1 मीटर से कम कर दिया जाता है, ये इजीली आप कर सकते हो। सर कैसे करेंगे? इसको आप ऑप्शन के थ्रू समझो अब मेरे से। आप कैसे सर? देखो, लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 मीटर अधिक है, तो पहला ऑप्शन आपको क्या लेना है? लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। तो ये सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को कम कर दिया जाए 1 मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पर 120 हो जाएगा क्या 14 इंटू 9 करने पर? ना, 8 इंटू 3 करने पर। यस, तो यही आंसर है। तो अब देखो, मैं इक्वेशन बनाकर करता, वो ऑलरेडी मैं 4 बार करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अब ये अप्रोच भी आनी चाहिए कि लंबाई वाले पैरामीटर को मैंने 2 बढ़ा दिया, और इसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं सभी ऑप्शंस को बराबर इज्जत दे रहा हूं। मैंने भाई इसको दिया 12, 12 को मैंने क्या लिख दिया? 14। क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना भाई, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा हूं कुछ। लंबाई को 2 बढ़ा दो, मैंने 2 बढ़ा दिया, और चौड़ाई को 1 कम कर दो, मैंने 1 कम कर दिया। क्या दोनों के गुणा बराबर आ रहे हैं क्या? कहां आ रहे हैं? यहां 6 चौके 24 आ रहा है और 8 तिया 24 आ रहा है। यस, आंसर हो गया। एक व्यक्ति एक आयताकार भूखंड को 1 मीटर स्टिक से मापता है, 1 मीटर की स्टिक से मापता है, और क्षेत्रफल इतने मीटर वर्ग मीटर मापता है, लेकिन वह मीटर स्टिक सही लंबाई से 10% ज्यादा दिखाती है, तो क्षेत्रफलों में कितनी त्रुटि हुई? देखो, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है। एक्चुअल में क्या होगा, ये 10% ज्यादा दिखाने का मतलब समझ रहे हो कि वह एक 10 मीटर की जगह वो क्या दिखा रही है? 11 मीटर। और अगर आप एरिया की बात कर रहे हो तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, चाहे लंबाई का पैरामीटर ले लो चाहे चौड़ाई का पैरामीटर ले लो, रेशो तो 10 से 11 ही आएगा, क्योंकि उनका एक्चुअल रेशो कुछ भी हो, लेकिन एक्चुअल में यहां पर 100 से 121 होने वाला है। गड़बड़ कितना है? गड़बड़ बहुत है, 21 का गड़बड़ है, क्योंकि दिखा ज्यादा रहा है ना यहाँ पर, उससे हमें एग्जैक्ट डेटा से कोई लेना देना नहीं है। और 100 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि क्यों नहीं है सर लेना देना, आप पूछोगे मेरे से, इसलिए नहीं है डियर, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये सलाह दे चुका हूं और ये बता भी चुका हूं कि जब भी कोई परसेंटेज त्रुटि आ जाए तो आप रेशो में ले लो। एक चीज और आपको याद आनी चाहिए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ना पढ़े हो, और जिन्होंने पढ़ा भी है, ये चीज मैंने आपको परसेंटेज में भी कराई थी, मेरे परसेंटेज में, इसी फाउंडेशन में, जहां पर मैंने आपको यह समझाया था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अगर रेशो भी दे दिया 2:3:5, और लंबाई को 10% बढ़ा दिया,
चौड़ाई को 10% कम कर दिया, है ना, और क्या कहते हैं, चौड़ाई को 10% कम कर दिया, और इसको क्या कहते हैं अपना 8 सही 1/3% इसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो नेट वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा, नेट वॉल्यूम में इफेक्ट। तो मैंने आपको ये समझाया था कि भाई रेशो कुछ भी दे दे, डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो, 10 से 11, 10 से 9 और 12 से 11। ठीक है डियर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां हम इसको कह सकते हैं कि भाई देखो ये हो गया 1200 और 11 11 121 इंटू 9 जो भी है, 12 9 में 108, तो ये हो गया 1089। कमी आ गई सर, 121 बराबर 1200 बार 2420 क्यों नहीं, क्योंकि आर एन खान तुम वो क्यों सोच रहे हो, बताओ उसका क्या यूज हो रहा है क्या आर एन खान, आप मुझे बताओ, क्योंकि आप जो पूछते हो ना तो आदमी हिल जाता है सामने वाला। आप मेरे को ये बताओ कि क्या आप जो कह रहे हो कि यहां पर 2420 में ये ले लूं, अब मैं क्या इसका अचार डालूंगा क्या, इसको लेके बराबर करूं फिर इसको भी निकालूं फिर वही अंतर निकालूं, मेरे से बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है। मतलब घूम फिर के मेरे को लाना यही है, फिर मैं इसमें पहले रेशो को बराबर करूं, जो फैक्टर आए उसको इससे गुणा करूं, फिर उनका अंतर निकालूं और फिर परसेंटेज निकालूं। ऐसा नहीं करना, मैं यही तो समझा रहा हूं कि जब आपको त्रुटि पूछी जाए, परसेंटेज पूछा जाए, तो डायरेक्ट करो ना यार, वो तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि उसकी भूखंड की एक्चुअल कितना क्षेत्रफल है, तब आप उसका यूज करते। भूखंड का एक्चुअल क्षेत्रफल कितना है 2420, अगर त्रुटिपूर्ण है, एक्चुअल क्षेत्रफल कितना आता 2000, तब आप कर सकते थे, तब आर एन खान का डाउट एकदम सुपर होता। ठीक है, हाँ आइए। सर आप फरारी हो गुरुजी, मैं तो कहीं फरार नहीं हुआ, यहीं पे हूं मैं तो। फरारी क्या होता है यार, नाम सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा कार होती है, ठीक है। नहीं फरारी वरारी नहीं समझ में आती अपन को। आप कौन सा फाइल करें, फाइल कर लेते हैं आप 10 नंबर, 10 तारीख वाली रेक्टेंगल वाली है ना। चलिए चलिए, एक आयतकार बाग 60 मीटर 40 मीटर लंबाई का है। इस बाग में 2 सड़कें हैं और जिनमें से प्रत्येक 5 मीटर चौड़ी है और इसके बीच में एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई के समांतर है। ओके फाइन, तो 60 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा बताओ। अब आपको यार दिमाग पढ़ के समझ में नहीं आ गया क्या आपको, सच सच बताना। जब यहां बोला गया ना कि एक लंबाई है एक चौड़ाई के समांतर है, बोले सर एवं ही आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं क्या कोई फॉर्मूला याद रखोगे क्या, अरे वो जमाने गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुजी देखो एक लंबाई के समांतर है एक चौड़ाई के समांतर है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, 60 गुणा 5, एक तो 300 की पट्टी, एक 40 इंटू 5, एक 200 की पट्टी, और घटेगा क्या 25, 5/5 का एक स्क्वायर घटेगा जो कॉमन आ रहा है, तो कितना हो गया 475। और 60 पैसे को क्या बोलते हैं, 3/5 रुपया। मैंने हमेशा सिखाया है आपको कि पैसा इज कॉल्ड परसेंटेज, बिकॉज ये भी 100 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो 3/5 बोलो, तो सॉल्व करने पर तो पन 48 और पन नाम 45 बचे अपने पास 2, पचम 25, 95 इंटू 3 285। अब एक भाई का एक क्वेश्चन आया मेरे पास और उसने मतलब दिल जीत लिया फिर से। वितास्ता वितास्ता ने पूछा है सर इसमें आउटसाइड का एरिया नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो वितास्ता, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा हमेशा, जो आपके छोटे छोटे डाउट होते हैं ना वो इसी में छिपे हुए हैं। आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़कर देखा करो, हो सकता है कि दिमाग में सॉल्व होने लगे। देखो देखो, एक आयतकार बाग है, 2 सड़कें हैं, 5 मीटर चौड़ी हैं, इनके बीच में, इसके बीच में एक लंबाई और एक चौड़ाई के समांतर है, बस। अब बोला गया है कि बीच में लंबाई और चौड़ाई के समांतर है, काम खत्म। तो जो छोटी छोटी बारीकियां रह जाती है ना वो है। हाँ अब सर फॉर्मूले से भी करवा देते हैं। अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था कि ये रेक्टेंगल होता है, एक पाथ ये होता है, एक पाथ आपने यहां से ये निकाल दिया और ये इसकी डब्ल्यू विड्थ होती है, आप जानते हो सब। तो मैं ये विदाउट फॉर्मूला बताया, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो फॉर्मूला से कर सकते हैं, एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं भैया देखो 100
100 में से आपके कितने चले जाएंगे, केवल 5 जाएगा, तो 95 इंटू 5 395। सर जी 25 कैसे आया? सोचो सोचो, क्या ये पेड़ है या चादर ओढ़े या कड़ा कोई? तारे जमी पर मत बनो मेरे सामने, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है नोट्स में, पूरा एक्सप्लेन कर करके मैंने बहुत सारी स्ट्रिप पढ़ाई थी आपको। अगर आप अपने नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते तो फिर मत पूछो डाउट ये। 475 होगा ना, हाँ माफ कीजिए, वो 90 475 और फिर उसका 60 पैसे है तो गुना कर देंगे, आ जाएगा। हाँ अभी माना थोड़ी है एक बच्चा, ये 3/5 कैसे आया? मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ, ये 300 की 2 जीरो में गुम हो जाते हैं, 2 जीरो ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, ऐसे लेके चलता हूँ आज, इतने में 3/5 बता चुका होता हूँ भाई। 3/5 मैंने बोला ना कि ये पूरा स्टेटमेंट बोला था कि पैसा भी एक परसेंट की तरह काम करता है, जिस तरह से 60 पैसे को आप पर 1 रुपया के हिसाब से लेते हैं तो ये परसेंट के हिसाब से ले सकते हो, ये 3/5 होता है, ये बोला था मैंने, इतना बड़ा स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सुधार दूंगा मैं तुम्हें, ये ध्यान रखना, अगर तुम ढंग से यहाँ पर पढ़ लिए ना 5-6 महीने, सुधर जाओगे, क्वेश्चन पढ़ना आ जाएगा। एक आयताकार कागज की चादर की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, एक त्रिभुजाकार कागज की चादर जिसकी ये है को उसकी चौड़ाई से काट कर निकाल लिया जाता है। अब बहुत बड़ी बात कही है इसने, चौड़ाई से काट कर निकाल दिया जाता है तो कागज की चादर के शेष भाग का क्षेत्रफल, इस कागज में चादर के शेष भाग का क्षेत्रफल, रिमेनिंग पार्ट एरिया बोला गया है। मैंने एक आपका सामने बना लिया एक रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल की लंबाई दे रखी है 120 और चौड़ाई दे रखी है 80। सर आपने अभी 2-3 फाइल की सॉल्यूशन फाइल नहीं डाली। हर्षित पूरा है, सब अप टू डेट है ना, अभी एक डाला था मैंने, सब अप टू डेट है। मुझे लगा कोई डाउट पूछ रहे हो तुम, अब ये कोई कंसर्न थोड़ी ना था, क्वेश्चन पे ध्यान दो, चलो फिर वो ध्यान नहीं आएगा। देखो अब बोला गया है क्या, 60-50-50 के हिसाब से आपने काटा है सर, और त्रिभुजाकार चादर को इस तरह से काट दिया है, तो चौड़ाई में से काट कर निकाला। अब चौड़ाई में से काट कर निकाला, इसका क्या मतलब है आप मुझे बता सकते हो क्या? इसका जो आधार है यह एक तरीके से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और यहां पर हम इस आधार को देख रहे हैं तो आधार जो है वो चौड़ाई के सापेक्ष में है। ठीक है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार इससे, अगर ना भी होता तो फर्क पड़ता क्या, बताओ, फर्क पड़ता या नहीं पड़ता बोलो? अभी चेक करवाऊंगा, है ना। मैंने मान लिया कि भाई ये देखो 60 है, और मैंने ये मान लिया ये 50 है, ये मैंने 40 और ये मेरे 50 है। इसका एरिया निकाल के दिखाओगे? कैसे निकालोगे? हीरोज का फॉर्मूला लगाओ, सबसे अच्छा है, और ये बहुत अच्छा भी लगेगा आपको करने में। तो हीरो का फॉर्मूला एस क्या निकालेंगे, 80 हो गया, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि 30 इंटू 30, 30/30 तो निकल गया, और 30 इंटू 20 तो कितना प्यारा निकल गया, 40 इंटू 30 1200। तो 1200 तो इसका एरिया हो गया कागज का, इसका ट्राइंगल है। अब 1200 को हटा दो, किसमें से, 12×8 = 96 में से, तो 9600 में से 1200 को घटा दो, 8400 आंसर आ गया। एक बच्चा कह रहा है, अबे कह रहा है ट्रिपलेट भी, अबे मैं कुछ कह नहीं सकता तुमसे, बस छोड़ो यार, है ना। चलिए क्लियर है, समझ में आया? तो अगर मैं कहूं कि इस तरह की आकृति मैं बोल रहा हूं, या लंबाई के सापेक्ष भी बोल देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता खासा। क्यों फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ये दिखावा है, और वो करना था कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, बीच में भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक कमरा 15 मीटर लंबा है, और इसके फर्श को ढकने के लिए अच्छा एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं क्या थोड़ा सा यार, एक बात मेरी सुनना आप लोग, मेरी बात सुनो, टेस्टिंग करता हूँ, थोड़ी सी टेस्टिंग करनी है मेरे को, क्योंकि मेरे को कुछ लग रहा है, कुछ कुछ फर्क ना पड़ जाए। टेस्टिंग ये है कि भाई हमने ये ट्राइंगल लिया 80 था ना, और बेस कितना था 60, तो आप सब लोग मेरी हेल्प करें थोड़ी सी, तो ये 60 है और दोनों तरफ मैंने छोड़ दिया मान लो, तो 10-10 हो गया, और ये हिस्सा हमने निकाल के फेंक दिया बाहर। अब आप मुझे इस हाइट को निकाल के बताओ, जब आधार अपना 60 है तो कैसे निकालेंगे? सर 1/2 आधार 60 है, और ऊंचाई कितनी निकालोगे आप, क्योंकि परपेंडिकुलर होगी, आपको पता है 8400,
तो ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि एरिया को एरिया के बराबर कर देता हूं, तो गुरुजी क्या 40 आ गई, आ तो भैया 40। अच्छा एरिया 1200 की इक्वल होगा ना, वैसे भी आ गई, वैसे भी आ गई, चलो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इस टाइम है। चलिए वैसे भी आना था, वैसे भी आना था, 84 नहीं 1200 होगा, एरिया 1200 मुझे ना, ठीक है क्लियर है। ये 40 कैसे आया, डायरेक्ट भी कर सकते थे ना 40, ये लंब होता है तो बराबर काटेगा 30 और 30, 3 4 5, ये 50 है ही। तो बच्चा कह रहा था वो दो ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो यहाँ लग रहे हैं दो ट्रिपलेट, है ना, ठीक है। ये क्यों निकाला है, अभी रुको, अब मैं चाहता हूं कि इस हिस्से को काट रहा हूं, इस हिस्से को काटने से पहले इसके पैरेलल मैंने एक लाइन डाल दी, और इसके पैरेलल मैंने एक लाइन डाल दी यहाँ, तो ये कितना बचेगा डायमेंशन मेरा, ये बचेगा 120 में से 80 बाई 80, ये एक स्क्वायर बन गया 80 बाई 80 का, तो ये तो हो गया 6400, ठीक है ना। और अगर मैं, यह एक 10 है और ये कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया 400, तो ये हिस्सा भी कितना हो गया 400, सेम ही है ना, 40 का ही तो है, बचा है 120 था ना टोटल, सही है सर। अब ये वाले इस एरिया कितना होगा सर, ये बचा है 30 और ये भी 30, इसका एरिया निकालना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 15 750, हाँ 750 क्यों, 600 600 600 600 होगा ना, क्योंकि ये 50 तो ये कर्ण है, ये आपका लंब है 40 40 30, 600 और 600। अब मैं कहता हूं कि आप इनको जोड़ो सबको, 1000 1000 2000, वही आ रहा है 84, ठीक है ना, सही है। मैं चेक कर रहा था कि भाई कोई सरफेस से कटे तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक कमरा 15 मीटर लंबा है, इसके फर्श को ढकने के लिए 15 बाई 12 के माप के 7500 टाइल्स की आवश्यकता है, तो इस कमरे की चौड़ाई बताइए, बताओ। एक कमरा 15 मीटर लंबा है और ये टाइल्स लगानी है, तो मैंने आपको बताया था ना, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि अगर नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हो तो आपका बड़ा एरिया अपॉन स्मॉल एरिया। सर कॉर्डी पढ़ाओ ना सर जी, अरमान अभी सब छोड़ के वही पढ़ाएं, अरमान बताओ, आपकी जो इच्छा है वो जाहिर तो करो अरमान, तभी तो मतलब कम से कम यार तुम्हें ऐसा तो लगे कि अटेंटिव है सर, सुनते भी है हमारी, ऐसे बोल के शर्मा जाओगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा, आप बोलो पूरी बात, क्या चाहते क्या हो पूरा स्पेशली बोलो, ठीक है। तो अभी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं इस बारे में, तो ध्यान दो कि कमरा 15 मीटर लंबा है, ये 15 मीटर दे रखा है, ये सेंटीमीटर, तो आपको पता लग गया ना कि स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा सर, 7500 टाइल 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बिग एरिया क्या है, बिग एरिया में लंबाई आपकी 1500 हो जाएगी, चौड़ाई निकाल लो, तो 15 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 5 बार, तो 900 आंसर आ गया, यानी कि 900 का मतलब हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर जी। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया था यार, वो तो अपनी कोडिंग तो आप समझा देते हो मेरे को, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैंने पूछा कि इसको तुरंत खत्म करके चालू कर दें या कैसे करें, बताओ 3D व्रीडी पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, ये पूछ रहा था आपसे, ये सलाह मांगनी थी मुझे। देखिए, तो 30 पैसे पर मीटर की दर से 36 रुपए लग रहे हैं, तो आपसे मैं ये कह सकता हूं क्या लेंथ कितना हो जाएगा कारपेट का, 36 रुपया, यानी कि 3600 पैसे, और 30 पैसे के हिसाब से लग रहे हैं, तो ये हो गया सर लेंथ ऑफ कारपेट 120 मीटर, ठीक है। आइए, ठीक है डियर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई यहां पर बोला गया है कि कमरे की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई, तो आपको पता लग गया कि भाई लंबाई चौड़ाई है, तो सिंपल सी बात है कि 180 120 मीटर, और ये मीटर में है, तो यानी कि ये मीटर में है, और 775 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दिया, और लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर कर दो कमरे की, 15 इंटू विड्थ निकाल लेंगे, तो 15 से काटा 8 बार, 120 मीटर और विड्थ निकाल लेंगे, तो 15 से काटा 8 बार,
और 25 या 75, 25 चौके 100, 6 आंसर आ गया भाई। ठीक है, 6 आंसर आ गया। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि मेरा नया कोर्स लॉन्च हो चुका है। हाँ, तो जिनके भी डाउट है सारे कि ये चैप्टर कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, वो सब उस कोर्स में जाकर दिख जाएगा आपको। चलिए, एक खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 36 मीटर और 21 मीटर। ठीक है, इस मैदान की बाउंड्री पर प्रत्येक 3 मीटर की दूरी पर एक एक ध्वज दंड के हिसाब से आवश्यक ध्वज दंडों की संख्या क्या होगी? आइए देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब मैंने बोला कि एक मैदान है जिसमें आपको लंबाई दे रखी है 36 और हाँ 21। ठीक है, 36 और 21 दे रखा है ना। अभी मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, इस मैदान के बाउंड्री पर प्रत्येक 3 मीटर की दूरी पर एक अपने ध्वज दंड के हिसाब से आवश्यक ध्वज दंडों की संख्या कितनी है? अब बताइए कैसे होगा? आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए इसका। बोले क्या रखें सर इसमें क्लियर? आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा? पहले परिमाप से करेंगे, फिर प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो परिमाप कितना हो जाएगा भाई? सर आप जब इसका परिमाप निकालोगे तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 36 प्लस 21, ये हो गया 57 इंटू 2, 114। 114 परिमाप है। अब प्रत्येक 3 मीटर की दूरी पर आपको ये ध्वजदंड लगाना है। तो 3 से अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार जा रहा है? 114/3 कितना होगा? 39 आपको देखने 38 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो कंसर्न क्या होता है। अब क्या आंसर 38 होगा, इसके बारे में आपको पता लगाना है ना? प्लीज अब ध्यान से देखें, आंसर क्या 38 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि सर अब एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे हम इस चीज को। चलिए सर, न्यू बैच की लिंक प्लीज। यार बैच यहीं पर आएगा, लिंक भी यहीं पर है, तो कृपया करके आज तो चलो मैं दे देता हूं, लेकिन कल को फिर नया बैच आएगा कोई, तो फिर आपको ढूंढनी होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको अपने आप ढूंढना चाहिए, वो मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। प्लीज अब पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना? तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है, क्या ये कॉर्नर वाला पार्ट फिक्स होगा? हाँ, ये कॉर्नर पे तो 4 फिक्स हो ही गए। तो मैं इनकी काउंटिंग करता हूं तो देखो भैया, ये तो पहले से आ चुका है। अब इसके अलावा मेरे को कितने यहां लगाने हैं? लंबाई कितनी है मेरी? लंबाई है मेरी 36। तो 36 की जब लंबाई होती है तो आपको नंबर ऑफ पोल्स गिनने होते हैं, और 36 मीटर है। तो आपको पता है ना कि 36 मीटर अगर आप कवर कर रहे हो गुरुजी, तो दूरी आपकी 36 मीटर है। और अगर आप नंबर ऑफ पोल देखते हो तो n-1 इंटू 3, याद आ रहा है किसी को? तो सर यहां से जब आप देखोगे तो n बराबर आपका 13 आ गया। क्लियर हुआ? अरे आया समझ में? नहीं आया? आना चाहिए भाई। नहीं आया क्या? सच बताओ भाई, यही तो कॉन्सेप्ट होता है जब आप 36 मीटर की दूरी तय करना चाहते हो यहां से यहां तक की, और प्रत्येक के बीच में 3 का गैप है, हर खंबे के बीच में, है ना? तो यहां पर वही पोल कंसेप्ट लगा दिया मैंने। देखो मैं आप गिन के भी बता देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो कितने गैप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गैप हो गए, 3-3 मीटर के। अब ये लेंथ 36 ही तो है। अरे ये लेंथ 36 ही तो है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं भाई साहब आपसे। मैं समझा रहा हूं, आप समझ लो कि मैं इस कंडीशन को भी यहां ले सकता हूं कि ये दोनों पोल यहां भी मैंने कंसीडर कर लिए। यहां भी कितने हो जाएंगे? 13। यहां मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब 13 हो गए, 13 हो गए, 13 13 शुरू। अब दोनों साइड 13 13 है, ये कंसिडरेशन में आ चुके हैं। 26 पोल हो चुके हैं भैया, सही है ना? 26 पोल तो आपके हो चुके हैं। अब आते हैं अपन विड्थ पर, 21 मीटर की विड्थ पर आते हैं। आओ, अब देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं कई बार। 21 मीटर की विड्थ पर अगर आप आओगे तो मैंने एक पोल यहां लगाया, 3 2 3 4 5 6। अब मैं देखता हूं 7 गैप होने चाहिए। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, और ये 7 गैप। मतलब ये तो पहले से लगा हुआ है, अलग से तो लगेगा नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी? तो पोल कितने लगाए? 1 2 3 4 5 6 पोल लगाए केवल। तो 26 6 इधर, 26 और 12 38।
आपका जो आंसर, एक बच्चा कह रहा है 8 होगा। अरे भाई 8 क्यों होगा? फिर वही वाली बात करते हो यार, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है क्या? बवाल है। ये कॉमन कॉर्नर है, ये कॉमन कॉर्नर है। एक ध्वज यहां लग गया तो 2 बार थोड़ी लगाओगे ध्वज, है भाई? बात समझ में आ रही है क्या? ये कॉमन कॉर्नर है, हम इतने प्यार से समझा रहे हैं लेकिन भाई के घुस ही नहीं रहे, वो अपनी धुन में है। सोचो ना भाई, ये ही तो मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लेस्ड है। 1 2 3 4 5 6, और 6 इसलिए लगाए क्योंकि मुझे 21 मीटर कवर करना था बस। तो 38 ही आंसर आया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। क्लियर है? सर 36/3 21/3 नहीं कर सकते क्या? फिर वही वाली बात। अरे कर सकते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई साहब? अगर आप अभी आपने एक्सप्लेनेशन समझा है पूरा, तभी तो कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिला कि यार हाँ ठीक है। अभी यहां पर आपका राइट आंसर 38 सही है, इसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं बस एक फिगर के माध्यम से, जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना आए। क्योंकि बच्चा कंफ्यूज तो पेपर में होता है ना, यहाँ तो अभी मैं कुछ भी बता के चल दूंगा तो भूल भूल भी सकता है, याद भी रह सकता है। ठीक है, चलिए। क्योंकि अब रटा नहीं है, आपने ये एक्सप्लेनेशन समझा है कि हाँ यार ऐसे पोल सर ने काउंट किए, ऐसे निकालें, इसलिए बताया था। ठीक है डियर, अब यहाँ से हम कल करेंगे फाइल को, और आज मैंने एक फाइल का आपको सॉल्यूशन डाला है, एक फाइल और डालूंगा मैं। ठीक है सर, 8 होगा ना n-1? अरे अमित यार अभी पूरी चीज समझाइए, अब यहाँ क्या दिक्कत है मेरे को बताओ तो सही, क्या नाम है इसका? अमित, अभिषेक दास। अभिषेक दास क्या प्रॉब्लम है बताओ मेरे को। यहाँ मैंने पोल, ये मैंने ये जो दो काउंटिंग है ना, इन दोनों पोलों की काउंटिंग इनके साथ कर ली, लंबाई के साथ। तो इसके 2 पोल भी मैंने लंबाई के साथ काउंट कर लिए। अब इनको दोबारा काउंट नहीं करूंगा मैं, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, इनको मैं अब दोबारा काउंट नहीं करूंगा, मैं अब इनको काउंट करूंगा केवल। ठीक है, चलो। तो आंसर 38, हाँ आंसर 38 होगा, निकाला है ना, अभी सॉल्व किया है पूरा।